ये जो मीडिया है ना, पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के 45-48 जो न्यूज़पेपर है, ये उसका यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक अखबार जो है, उसके कायम होने का मकसद ये है कि वो तहरीक आज़ादी उजागर करेगा। और उसमें कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता लिखने वाला, कोई रिपोर्टिंग, कोई कोई ऐसी चीज़ कि जिसमें जो इदारे की अपनी इनपुट हो, उसकी अपनी एफर्ट हो, उसकी वजह से कोई एक स्टोरी ब्रेक हो। हमेशा एलओसी से रिलेटेड, हमेशा सीज फायर वायलेशन से रिलेटेड, हमेशा जो है वो वहाँ पे लोगों की जो हालात ज़िंदगी हैं उनको बयान करने के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया की कोई रिपोर्ट आती है, वहीं से कोई चीज़ ब्रेक होती है, फिर यहाँ पता लगता है और उस पर भी सेंसरशिप लग जाती है। वहाँ नीलम में बंकर्स वाली एक स्टोरी आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स पे, कितने मीडिया ने रिपोर्ट किया उस पर। तो तहरीक आज़ादी है तो फिर उसके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उस पर रिपोर्ट होने चाहिए। तो मकासद यानी एक मीडिया इदारे का मकसद जो है वो सियासी तहरीक चलाना है, पहला मसला ये है उनमें। दूसरा मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बयानात छापने वाला काम है ये इश्तिहार है। यानी आप मुख्तलिफ उन्होंने ठेके दिए हुए हैं मुख्तलिफ लोगों को, वो लोगों से 5-5, 10-10, 20-20 पाउंड या डॉलर्स पकड़ते हैं और उनके बयान लिख के, एक ही बंदा लिख के तो 7 फोटो लगा के भेज रहा होता है। एक पेज जो है वो उनके नाम का छप जाता है और उनको फिर जो है वो बदले में उनसे भारी पैसे लिए जाते हैं, इश्तिहारात लिए जाते हैं, उनके जरिए से टूर मैनेज किए जाते हैं। तो ये सारा एक कमाई का धंधा है बेसिकली, ना तो वो जर्नलिज्म हो रहा है, ना उनकी कोई प्रमोशन हो रही है। और वहाँ भी सादा लोग जो हैं वो अपने बयानात अखबारात में देखने के लिए, जो कि रवायती तौर पे अखबारात में बयानात जो है वो ज़ाहिर है जो हुकूमती या अपोजिशन के नुमाइंदगान होते हैं उनके आते, या कोई पार्टी लीडर है उसका कोई बयान जो है वो भी कोई बहुत गैर मामूली हो तो वो छपता है। यानी सिर्फ फलां रहनुमा ने प्रेस रिलीज जारी करके ये मुतालबा किया फलां ने, तो वो ये सोचते हैं कि हमने को बहुत गैर मामूली काम किया है, ये हमारा बयान छपा है। वो उन्होंने अंदरूनी एक पेज बनाया हुआ है, उसके लिए वो इदारों से भी खुसूसी इजाज़त ले लेते हैं कि कोई अगर बात सख्त भी चली जाए तो, चूंकि हमारे रोजगार का मसला है, वो जब फ्रंट पेज पे आए, ओवरसीज का जो इतने बड़े मुजाहरे हुए हैं, कितने फ्रंट पेजेस पे क्या उनके हवाले से छपा है, कितने मीडिया ने उसको किस तरह से रिपोर्ट किया है। अभी जो पूरी सोसाइटी एक मूवमेंट के अंदर मौजूद है, जितनी कैजुअलिटीज हुई है, जितनी बर्बरियत की जा रही है, उस पे क्या तबसरे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या किया जा रहा है, उसको देखा जाना चाहिए कि वो क्या मीडिया है और उसका उसकी अपनी कारकर्दगी क्या है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अखबारात हैं वो अवाम की आवाज़ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक कारोबार। वो तो इश्तिहारबाजी है, वो अखबार ही कहना उनके लिए, वैसे तो ऐसे में ओवरसीज को क्या करना चाहिए, वो चूंकि इन पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है। फिर दूसरा ये है कि डिजिटल हो गया है सारा कुछ, तो ओवरसीज के लिए आसान है, वेबसाइट्स बनाएं, खुद बनाएं, वहां पे जो है वो खुद तो मामूली सी मीडिया ट्रेनिंग करें। तो ये वो चीजें कि जो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हो सकती वो बासानी कर सकते हैं, उन पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। बहुत ज्यादा हुआ यहाँ उनकी वेबसाइट जो है वो उनको बैन लगा दिया जाएगा, फिर भी वीपीएन के जरिए से लोग देख लेंगे और जराए से लोग देख लेंगे। कम अज कम इंडिपेंडेंट मीडिया कायम करने की जरूरत है। ओवरसीज जो इतनी जाती तशहीर पे ये सारा करके, तो रवायती लीडरों के साथ जो मुकामी हुक्मरान अशराफिया है उनको फंडिंग करके, उनकी दावतें बना के, उनके टूर मैनेज करके, वो तमाम तर चीजें उन्होंने चंद मुतालबात के गिर्द उन हुक्मरानों की एहलियत, उनकी इख्तियार, उनकी हैसियत वो भी देख लिया, और फिर रियासत की तरफ से, हुक्मरान तबके की तरफ से उनके उनकी जानिब जो रवैया है वो भी देख लिया। उसके बाद अब जाहिर है ये चीज खुल के उन सामने आ जानी चाहिए, उनको भी इसका एहसास होना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट मीडिया तामीर करने की जरूरत है, कि जिसको बड़े पैमाने पे जो है वो पब्लिक फंडिंग की जाए और उसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सके, वो इस खित्ते की हकीकी पिक्चर जो है वो दुनिया के सामने ला सके, लोगों को दिखा सके, ताकि जो है वो ये जो जालसाजी है मीडिया के नाम पे इसका भी खात्मा हो। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं करूंगा कि इस तहरीक को कहीं कहीं पीटीआई से जोड़ा जा रहा है, और पीटीआई के बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको कंटेंट की कमी हो गई थी इस तहरीक की वजह से, उनको एक मरतबा फिर ईंधन मिला, और उन जो कंटेंट क्रिएटर हैं तो उनको बहुत ज्यादा इसकी वजह से प्रमोशन मिल रही है, और उस दरमियान में वो अपना प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। तो कितनी ममासलत है इस तहरीक में और पीटीआई में, और या फिर अगर ममासलत नहीं है तो पीटीआई के लोग उसको कैश कैसे करवा रहे हैं। देखिए, जब भी कोई पब्लिक मोबिलाइजेशन होती है, अवामी तहरीक चलती है, तो उसमें मुख्तलिफ रुझानात मुदाखलत करते हैं। स्टेट के रुझानात मुदाखलत करते हैं, स्टेट की मुख्तलिफ एजेंसीज मुदाखलत करती हैं, बैरून स्टेट मुख्तलिफ रुझानात जो है वो उसमें इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ सियासी रुझानात भी उसके अंदर इंटरवेंशन करते हैं, उसके जरिए से अपना गलबा उस पर कायम करने की कोशिश करते हैं, उसकी क़यादत हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने जो मुतालबात हैं उसके अंदर शामिल करवाने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ साथ इस तरह की पोलिटिकल पार्टीज जो खुद जो है वो कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने की एहलियत सलाहियत खो चुकी होती हैं, या
स्टेट के जबर का सामना कर रही होती हैं, वो भी फिर उसकी आड़ लेके बहुत सारा काम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर तहरीकों की क़यादतों को देखना होता है कि वो किस शख्सियत का या किस सियासी रुझान का या किस तंजीम के साथ उसका अलायंस होना चाहिए, किसको आउन करना चाहिए, किसको नहीं आउन करना चाहिए, और किन लोगों के प्रोपोगेंडे को जो है वो मुस्तरद किया जाना चाहिए। तो बेसिकली पीटीआई का जितना प्रोपोगेंडा है उसको मुस्तरद करने की जरूरत है। वहां पे पीटीआई मौजूद है, उसी पीटीआई के सदर कयूम न्याजी, वो बहुत तहरीक के साथ स्पोर्ट में चैंपियन है। उनसे जब एक साफी ने बाग में पूछा कि 12 माजरीन की नशिस्तों पे आपका क्या मौकफ है, तो उसने माइक और कैमरा आगे से हटा लिया कि यार ये बातें ना पूछो। अब बाहर बैठे हुए इमरान रियाज एंड कंपनी जो है वो माजरों के खिलाफ भी हैं, वो 53 डंगरों के खिलाफ भी हैं, सॉरी टू से, वो चूंकि उस पर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें वो वहां से की जाती हैं, लेकिन वो की इसलिए जाती हैं कि उनका अपना झगड़ा जो है वो रियासती इदारों के साथ है। बेसिकली उनका कोई ताल्लुक, यानी ये तहरीक जब शुरू हुई थी पीटीआई हुकूमत में थी, और सबसे पहले क्रैकडाउन इस तहरीक के इब्तदाई अरसे में पीटीआई ने किया। फिर पीटीआई डिसमेंटल हुई, चौधरी अनवारुल्लाह का है तो उसको भी बनाने में पीटीआई शामिल थी सारी। तो दूसरा दौर जब शुरू हुआ तो उसको भी क्रैकडाउन सारे करने में वो पीटीआई के सारे लोग जो है वो शामिल थे। कयूम न्याजी जब सारे काम से फारिग हो गए तो उसके बाद वो तहरीक के पीछे हो गए। इमरान खान साहब ने तहरीक के पीछे उनको लगा दिया। कल अगर पीटीआई इक्तदार में आए, वही ब्रूटैलिटी करेगी जो आज फैसल राठौर कर रहा है, जो पहले अनवर हक ने की, उससे पहले तनवीर इलियास ने की। और लोग शायद भूल गए कि तनवीर इलियास पीटीआई के वजीर आजम थे जिन्होंने कहा था कि मैं रावला कोर्ट में तिहाड़ जेल की इनको याद दिलाऊंगा। तो ये वही तहरीक वाले लोग हैं सारे। उस वक्त भी एक्शन कमेटियां ही थी, उस वक्त भी आटे और बिजली का मसला था, आटे की महंगाई के खिलाफ ही एहतजाज था। और बड़ी बेदर्दी से एक वो थोराड़ का एक नौजवान था जिसको तनवीर इलियास ने और पीटीआई की हुकूमत ने जिस बेदर्दी से उसके ऊपर तशद्दुद करवाया था। एक तो यह है कि मुजाहिरीन जो है वो गिरफ्तार हो गए, चलो लड़ाई में तशद्दुद हो गया, उसको स्पेसिफाई करके उसको टारगेट करके उसको उठाया गया और रात भर उसको पुलिस चौकी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस पर यानी उसके जख्मों पर मिर्चें लगाई गई, वो कई दिन तक जेरे इलाज रहा। तो ये सारी ब्रूटैलिटी वो कर चुके हैं, और इससे पहले बाकी पाकिस्तान में भी उन्होंने 1.5-2 साल हुकूमत की है, वो भी लोगों को पता है। तो उस हवाले से ये इस तरह की सारी तंजीमें जो हैं वो उसमें मुदाखलत करती हैं, मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश करती हैं, या मूवमेंट का जो असल नैरेटिव है उसको डी ट्रैक करके उसको तब्दील करके अपने नैरेटिव के जरिए से उसको चलाने या अपनी जाती मुखासमतें निकालने की कोशिश करती है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त